Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Mohammad Irfan and your chemistry teacher. But dear students, आज हमने MDCAT केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करना है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूएचएस टॉपिक 5 एल्डिहाइडोकीटोन से एसोसिएटेड है. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आप सामने देख सकते हैं. हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के हवाले से एक लेक्चर और एक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है. उन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग सिंपल टेस्ट्स ऑन अ कंपाउंड X एज शोन इन द टेबुलर फॉर्म. ओके, कहते हैं रिएजेंट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन. रिजल्ट कहता है पॉजिटिव आया है. अच्छा, फिर टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट नेगेटिव आया है, यानी एल्डिहाइड नहीं है. हम जानते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन करता है. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते थे पहले टेस्ट के रिजल्ट में, लेकिन टॉलरेंस टेस्ट ने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास एल्डिहाइड नहीं है. उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट कहता है पॉजिटिव आया है. आइडोफॉर्म टेस्ट किनमें पॉजिटिव आता है? जिनमें एसिटाइल ग्रुप होता है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता है. सो वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन. वो कहता है बताओ कि कौन सा कंपाउंड जो आपको दिया गया है ये है जिसकी बात की जा रही है. अल्फा ऑप्शन देखते हैं तो एल्डिहाइड है, वो तो टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो वो ऑप्शन तो नहीं है. बीटा में मेरे पास एल्डिहाइड तो है, लेकिन डेफिनेटली वो मेरे पास टॉलरेंस टेस्ट भी नहीं देता, वो नहीं देगा. आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा बीटा ऑप्शन, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है. माय आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, एसीटोन, जिसमें ये कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रही. हाँ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का टेस्ट दे रही है और आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रही है क्योंकि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप भी अटैच है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन वेरी सिंपल ऑप्शन मेरा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, द रशियन कंपोजर बोरोदिन वाज आल्सो अ रिसर्च केमिस्ट who discovered a reaction in which the two molecules of the ethanol combine to form a compound known as aldol. aldol condensation की बात कर रहा है, ठीक है. aldol form another compound on heating reaction, ठीक है. उसने दो रिएक्शंस दी हैं. पहले में सिंपल aldol कंडेंसेशन का वो रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें दो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है ऐड होते हैं, और बाद में जब आप वो रिएक्शन करते हैं तो हम जानते हैं कि बीटा हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर एलिमिनेट हो जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है. यस. अच्छा, पूछता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज शोन बाय बोथ टू रिएक्शंस. पहले एडिशन हुई, बाद में एलिमिनेशन हुई. सो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है इन दोनों रिएक्शंस में. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. सो इसके बारे में हम लेक्चर में भी डिबेट कर चुके हैं. मैं आपको बता चुका हूं कि एल्डोल बनता है जो सिंपल एडिशन रिएक्शन होती है, बाद में हमारे पास वो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है और स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है. क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सेकंड स्टेबल प्रोडक्ट बनी है इसमें रेजोनेंस आ जाती है और उस मीसोमेरिज्म की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है. एलिमिनेशन होती है, ये उसने पूछा. अगर एक्स्ट्रा डिटेल पूछ ले तो जो वर्ड्स मैंने बोले हैं वो आप आंसर कर सकते हैं कि हमारे पास जब एल्डोल में वाटर एलिमिनेट हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती है. और क्यों ज्यादा स्टेबल होती है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम मीसोमेरिज्म भी कहते हैं. ये भी एक अलग एमडीकैट का क्वेश्चन था जिसको मैंने जस्टिफाई किया. क्लियर है? सो ये तो सिंपल अल्फा आंसर है मेरे सामने. क्वेश्चन नंबर 53, नोमेनक्लेचर की बात आ गई है हमारे पास. उसने एक एल्डिहाइड ग्रुप दिया, मैंने आपकी रिवीजन के लिए इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया. वॉच ऑन द बोर्ड. पर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53 है. सिंपल मैंने कंपाउंड का नाम लिखा है और उस पर नंबरिंग की है. वी नो कि हमारे पास एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमेशा टर्मिनल पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, तो नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप और द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर वो हुआ तो. ये दोनों मैंने इसलिए बोले हैं कि एमडीकैट में आपको दोनों का कंपैरिजन और इनका मैच जो है याद रह जाए. ठीक है, नंबरिंग की यह सिंपल नाम आता है 5-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल हेक्सेनॉल. सो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन था तो ये नाम मेरे पास अल्फा ऑप्शन है. बड़ा सिंपल, बड़ा क्लियर. रूल्स वही हैं, नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट एंड देन द मेन चेन. और एल्डिहाइड में जो मेन चेन है उसके नाम में एंड वाला ई हटा के अल आता है, तो हेक्सेनॉल. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 54 स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच. नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से. फॉर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, दोनों का उसने तस्करा किया. दोनों को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है.
नंबर अल्फा में कहता है इट इज इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में इट इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यस स्टेटमेंट इज राइट। हमने इनकरेक्ट देखनी है, मिसमैच देखना है। बीटा में कहता है टेक प्लेस बाय द अटैक ऑफ द H पॉजिटिव आयन ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, यस। It takes place by the attack of a strong nucleophile on the carbonyl carbon's positive carbon, yes. सही कहते हैं चार्ली। इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन, यस। इस हमारे पास जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की इंक्रीज करती है और बेस कैटालाइज्ड में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। सो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। डेल्टा ऑप्शन, addition of the sodium bisulfite is an acid catalyzed reaction, false, wrong। हम जानते हैं सोडियम बाइसल्फाइड इज अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। सोडियम बाइसल्फाइड में जो प्रोडक्ट बनती है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तीसरा एमडी कैट का एमसीक्यू रिलेटेड सुन लें कि सोडियम बाइसल्फाइड तमाम एल्डिहाइड्स को ऐड करके प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन हायर कीटोन्स, ये सिर्फ मिथाइल कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है लेकिन हायर कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता ड्यू टू देयर ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तमाम एमसीक्यूज रिलेटेड है, याद रखना है। वैसे ये तो सिंपल आंसर है, डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 स्टूडेंट्स, व्हिच पेयर ऑफ द रिएजेंट्स विल टेक पार्ट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, हमने वो देखना है। तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वी नो टॉलरेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को, रिएक्शन हो जाता है। तो सारी बात है, अब जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कंपैटिबल दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। मैं बाकी ऑप्शंस देख लेता हूं। हमारे पास वो कंसंट्रेट, ये तो डिहाइड्रेशन हो रही है। चार्ली ऑप्शन में कहता है फैलिंग सॉल्यूशन, ये तो रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती। कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होगा चार्ली, नहीं होता। तो डेल्टा भी इररिलेवेंट है हमारे पास। अल्फा ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर, जो कि हमने डिस्कस किया है। क्लियर, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यस वी नो दैट। व्हिच ऑफ देम कैन रिएक्ट विद बोथ फिलिंग सॉल्यूशन एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। वेल, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कीटोन भी रिएक्शन करती है, पार्शियल रिडक्शन होती है, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं, और एल्डिहाइड भी रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। बट जो टॉलरेंस टेस्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ करता है। उसने मुझे स्टेटमेंट दी है कि कौन सा दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो एल्डिहाइड्स, अल्फा मेरा आंसर है। ये फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा क्यूप्रस ऑक्साइड के, और साथ में मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करेगा। सो अल्फा इज माय आंसर। अगर मैं बीटा को देखूं, कीटोन्स तो रिएक्शन नहीं करती, जैसे मैं बता चुका हूं आपको। बोरोहाइड्राइड के साथ करेगी, फैलिंग के साथ नहीं करेगी। चार्ली, ये चार्ली और डेल्टा दोनों इररिलेवेंट है। अल्फा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हिच रिएजेंट गिव विजिबल रिजल्ट्स विद द प्रोपेनॉल एंड 2-प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड और अल्कोहल के साथ कौन सा विजिबल टेस्ट देता है? देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमाम टेस्ट को ध्यान में रखिएगा। आपके सामने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अच्छा, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा अल्कोहल्स के साथ। अच्छा, डिबेट देखते हैं, विजिबल नहीं है। बीटा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेल वो कह रहा है कि विच रिएजेंट गिव्स विजिबल रिजल्ट्स विद प्रोपेनॉल एंड 2-प्रोपेनॉल। अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ उसने कहा कि मेरे पास जो प्रोपेनॉल है वो एल्डिहाइड तो रिएक्शन करेगा विजिबल, लेकिन दूसरा पार्टनर नहीं करेगा। उसने कहा कि दोनों के साथ विजिबल टेस्ट आए, तो बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरह विजिबल टेस्ट देता है। बट ये स्टूडेंट, आप जानते हैं अल्कोहल्स भी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करती हैं। हाँ, कीटोन्स बन जाएंगी, 2-प्रोपेनॉल है ना, उससे कीटोन बनेगी एल्डिहाइड से, मतलब डेफिनेटली वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। होता ये है कि ऑरेंज रेड कलर जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू द ग्रीन कलर, विजिबिलिटी आ जाती है। हमें इन दोनों के सीन में विजिबल रिएक्शन सामने आता है। सो दैट्स व्हाई बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा, इनकरेक्ट। दे आर पोलर कंपाउंड्स, करेक्ट है। दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बिकॉज इनमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उनका ज्यादा होता है, सही कह रहा है। दे आर नोन एज द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। They have lower boiling point than alkanes. My dear students,
एल्डिहाइड और कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, अल्केन्स में लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, अल्केन्स में बहरहाल वीकर फोर्सेस होती हैं। इस वजह से अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स का उनसे हायर होता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस पे बेस करता हुआ आंसर है, जो कि मैंने क्लियर किया और रिवाइज भी कर दिया आप लोगों के लिए। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, haloform reaction is given by those aldehydes or ketones which contain acetyl group। हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप जिनमें होता है वो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। सो दिस इज द डेल्टा ऑप्शन माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 माय डियर स्टूडेंट्स, which one of the following carbonyl compound is the least reactive towards the nucleophilic addition of the hydrogen cyanide। इससे आंसर से पहले मैं आप लोगों को एक बात रिवाइज कर दूं। आप जानते हैं जितनी ज्यादा बल्की ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बोनिल कार्बन के गेट, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, रिएक्टिविटी उतनी स्लो होती है। जितने स्मॉलर यूनिट्स अटैच होते हैं उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की इतनी ज्यादा होती है और स्टीरिक इंडेक्स कम होती है। सो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैं तरतीब बताऊं तो आपके सामने इस क्वेश्चन को मैंने सॉर्ट आउट किया सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 का रिएक्टिविटी पैटर्न मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक बात। दूसरा, वो भी एल्डिहाइड्स में से, दो एल्डिहाइड्स में से वो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है जिसमें स्टीरिक इंडेक्स कम है, जिसके साथ अल्काइल चेन अटैच नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होती। सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसको ध्यान में रखते हुए आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपके सामने है, पेपर आपके सामने है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माई आंसर। उसने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, which one of the following reaction is not shown by the aldehyde and ketones। एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन सा रिएक्शन शो नहीं करते, देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं, हम जानते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द लॉस ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। हाँ, ये हमारे पास जो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है ना एल्डोल का, उसके पॉइंट को ध्यान में रखें। हाँ, ये होता है। आगे कहता है एसिड बेस्ड रिएक्शन, नहीं एसिड बेस्ड रिएक्शंस नहीं करते। बुक की लाइन आप लोगों के सामने कि एल्डिहाइड और कीटोन्स एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं करते, कोई एसिडिक बेसिक नेचर नहीं होती। सो वेरी सिंपल आंसर, डेल्टा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्सेप्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बीटा में कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। हम कहते हैं कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है, जो फेलिंग सोल्यूशन है, जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, कीटोन्स के साथ नहीं करते। अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने सिर्फ ये पॉइंट पूछा है। सो मेरे पास बीटा ऑप्शन आंसर है। अगर मैं चार्ली को देखूं तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डेल्टा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बीटा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही मेरा आंसर है और इसको मैंने क्लैरिफाई किया विद ऑल द रिलेटेड एग्जांपल्स आल्सो, बिकॉज़ एमडीकैट में कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, all of the following reagents partially reduce aldehydes and ketones and produce respective alcohols except। अच्छा, पार्शियली रिडक्शन के उसने रिएजेंट्स दिए होंगे और एक ऐसा रिएजेंट दिया होगा जो पार्शियल रिडक्शन नहीं करता, उसको देखते हैं वो कौन सा है। सोडियम बोरोहाइड्रेट यस एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है, सही कह रहे हैं। बीटा हाइड्रोजीन एंड TOH, इसका नाम आप जानते हैं, आप इसे क्या कहते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन का रिएजेंट। हम उसमें क्या कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द अल्केन्स, रिस्पेक्टिव अल्केन्स। सो बीटा कंप्लीट रिडक्शन करता है, बीटा मेरा आंसर है। मैं बाकी देखा हूं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी पार्शियल रिडक्शन करता है, और डेल्टा में यस हाइड्रोजन निकल है 250 डिग्री सेल्सियस भी पार्शियल रिडक्शन करता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को रेलेवेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। सो बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है कि जिसमें वुल्फ-किश्नर रिडक्शन का रिएजेंट यूज किया गया है, जो कंप्लीट रिडक्शन करता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है। सो उसने पूछा था कि पार्शियल रिडक्शन ना करे, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है डियर स्टूडेंट्स,
कहते हैं व्हाट इज फाउंड व्हेन प्रोपेनॉन इज रिफ्लक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम जानते हैं कि कीटोन्स को जब रिड्यूस करते हैं पार्शली तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बनती हैं। अब उसने मुझे एक फार्मूला दे दिया है, मैंने उसका मैकेनिज्म व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए शो किया सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 64 जो उसने मुझे प्रोपेनॉन दी, मैंने लिख दिया, और सोडियम बोरोहाइड्राइड मुझे पता है पार्शियल रिडक्शन करता है, ये आपके पास बन रहा है। तो मेरे पास ये कीटोन से जो अल्कोहल बनेगी वो 2 पोजीशन पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। तो प्रोपेनॉन से 2 प्रोपेनॉल बन रहा है। वेरी सिंपल एंड क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65 डियर स्टूडेंट्स। एन अल्कलाइन आयोडीन सोल्यूशन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसने बता भी दी है। कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द पेयर। अगर मुझे पता होगा कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें एसिटाइल ग्रुप होता है या बनने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर वो कंपाउंड है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, हमारे पास ब्राइट चेलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। उसने कहा कि डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंग्विश बाय द बिटवीन द विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर मैं अल्फा को देखता हूं तो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे। डिस्टिंग्विश तब कर सकेंगे जब एक दे और एक ना दे, तो अल्फा में तो दोनों दे रहे हैं, तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये मेरी ऑप्शन नहीं है। बीटा इथाइल अल्कोहल दे देगा, और ये जो है डेफिनेटली ये भी 2 ब्यूटेनॉल है, ये भी टेस्ट दे देगा, दोनों पॉजिटिव देंगे। चार्ली में प्रोपेनॉल नहीं देगा, जबकि हमारे पास प्रोपेनॉन दे देगा। सो चार्ली इज माय आंसर। प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है, जबकि प्रोपेनॉन में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। सो आई विल बी इजीली एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू। सो चार्ली मेरा आंसर है। अगर मैं डेल्टा की देखता हूं ऑप्शन, तो डेल्टा में दोनों टेस्ट नहीं दे रहे। अल्फा और बीटा में दोनों टेस्ट दे रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डेल्टा में कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हाँ, चार्ली में एक टेस्ट दे रहा है, एक नहीं दे रहा, मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं इन दो कंपोनेंट्स को विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो चार्ली इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद द टॉलरेंस रीजन। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? वेरी सिंपल, मैं देखूंगा एल्डिहाइड ग्रुप किसके साथ अटैच है। तो जहां पे CHO ग्रुप लगा होगा वो टॉलरेंस रीजन के साथ टेस्ट दे देगा, बाकी नहीं देंगे। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। एसिटाल्डिहाइड यानी एथेनॉल की बात की गई है। बाकियों में देखें तो एसिटिक एसिड है, नहीं आंसर आता है। चार्ली में भी कीटोन है, नहीं रिएक्शन होगा। एंड डेल्टा में भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो भी कीटोन है। अल्फा इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 है वेल माय डियर स्टूडेंट्स, उसने एक स्ट्रक्चर दिया और उसका नाम पूछा है। इसमें आपने तमाम रूल्स को याद रखना है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड कि जिस तरफ से कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होगा। उसने एक स्ट्रक्चर दिया और नाम पूछ रहा है, वो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप देखें यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, और स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका जो गिवन स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसमें NH2 भी दिया गया है। सो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करता हूं? आप स्ट्रक्चर की करेक्शन के बाद देख रहे हैं, मैं नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जहां पे कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़ता है। हमें पता है कि एल्डिहाइड्स में नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। बट कीटोन्स में हमारे पास सिंपल कार्बोनाइल कार्बन होता है जिसके दोनों तरफ अल्काइल चेन होती है। तो उस सूरत में हम देखेंगे कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस तरफ कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़ता है। सो अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं आपके सामने, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम, अब भाई सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, और वो तमाम वही पॉइंट्स जो जेन में रखने हैं लिखने हैं। तो मैं इसका नाम करता हूं 5 एमिनो, और फिर हमारे पास 4 5 डाइमिथाइल एंड द 2 हेक्सेनॉन। ये इसका नाम है जो कि आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन ऑप्शंस को देखता हूं तो मेरे पास जो ऑप्शन बन रही है आपके सामने आपके पेपर में, दैट इज द अल्फा ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है which one of the following is formed by the oxidation of the 2-butanol। my dear students, 2-butanol कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है, और हम जानते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कीटोन्स बनती हैं। सो 2-butanol की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो मेरे पास कौन सी कीटोन बनेगी? वेरी सिंपल, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन को 2 कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है, हम जानते हैं ना कि पेंटेनॉन से नंबरिंग स्टार्ट होती है कीटोनिक ग्रुप की, तो ब्यूटेनॉन इज अ सिंपल ब्यूटेनॉन। अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर, जस्टिफाइबल। पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 69 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उसने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिए हैं और पूछना चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है या कौन सा ऐसा है जो माइल्ड नहीं है। तो इसमें अल्फा ऑप्शन फेलिंग सॉल्यूशन, यस दिस इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलरेंस एजेंट भी चार्ली वीक है। और डेल्टा में एसिडिफाइड कैमेनोफोर्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर, डेल्टा ऑप्शन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, which of the following reagents can be used to convert ethanol to ethanol? एथेनॉल एल्डिहाइड से अल्कोहल बनानी है। अब पार्शियल रिडक्शन का कौन सा रिएजेंट हम बार बार पढ़ चुके हैं, अभी हम दोबारा आंसर कर देते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी रेपिटेशन से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हमारे पास जो हाइड्रोजन निकल हाई टेम्परेचर है वो कितने इंपॉर्टेंट है। सो सी दैट मेरे पास सिंपल आंसर डेल्टा ऑप्शन है। दिस इज पार्शियली रिड्यूसिंग एजेंट, पॉपुलर क्वेश्चन, डेल्टा आंसर। Question number 71, dear students. Hydrogen cyanide adds to the carbonyl compound. ठीक है। The table show the relative rates of the reaction under the different conditions. Okay, हम देखते हैं, खूबसूरत सवाल, टेबल दिया गया है, सुनते जाएं वर्ड्स। कहता है कि अगर ये जो रिएक्शन जो भी बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में स्लो होता है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन में वर्चुअली जीरो यानी एसिडिक मीडियम में नहीं होता, ठीक है, एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन में वेरी रैपिड, तो क्या हो सकता है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। पॉइंट मैंने बता दिया, आप देखते हैं। कहता है कि क्वेश्चंस में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसने बता दिया कि हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एसीएन का जब बेस की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है तो साइनाइड जनरेट होता है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। बड़ा खूबसूरत सवाल था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें 3 टेबल्स को देख के आपने परेशान नहीं होना, ये वर्ड्स आपने सुनने हैं, उसके लिंक को डेवलप करना और आंसर कर देना। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, which of the following reagents can be used to distinguish between ethanol and propanol? एक एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा रिएक्शन डिफरेंशिएट करता है? हम जानते हैं ना, जैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, कीटोन नहीं करता। या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है जो कीटोन्स के साथ करता है, एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता, 100 क्लोरेशन होती है। सो इसका आंसर अल्फा है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। बाकियों के साथ हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसकी मजीद डिटेल और इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 72 आप देख सकते हैं। इसमें हमने आपकी डिटेल तो मैंने बता दिया आपको कि कीटोन्स जो है वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से रिएक्शन करके आर्टिफिशियल ब्लड जैसे वो यूज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में शो ऑफ करने के लिए, वाइन रेड कलरेशन जनरेट होती है। और आपको पता है ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी है जो कि हम जनरेट करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विद दैट ऑफ द कीटोनिक बॉडीज, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने इसका फार्मूला लिख दिया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड SNP। तो ये जो है कीटोन्स के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा। इट्स वेरी सिंपल। सो इसमें अगर मैं आंसर देखता हूं, आपके सामने पेपर मौजूद है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड यू कैन आंसर द सिचुएशन। मेरे पास अल्फा ऑप्शन है, बाकी इररिलेवेंट है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो बाकी डिटेल भी आप लोगों के सामने पेपर में मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, काम आ सकती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। All of the following reactions of the carbonyl compounds are base catalyzed reactions except। अब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए, वेरी पॉपुलर थिंग, और एक्सेप्ट एसिड कैटालाइज्ड का भी पता होना चाहिए। सो हम देखते हैं, तो एडिशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड बेस कैटालाइज्ड है। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ कोर्स बेस कैटालाइज्ड है, dilute बेस की प्रेजेंस में। चाइनीज एरो रिएक्शन 50% NaOH बेस कैटालाइज्ड है। Addition of ammonia and derivatives, ammonia और उसके derivatives acid catalyzed reaction है। Delta is my answer, very simple. Next question, question number 74, dear students. Which one of the following carbonyl compound will give iodoform test on treatment with the iodine in the presence of the sodium hydroxide? एक क्वेश्चन बार बार इतना ज्यादा पता है क्यों पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी केमिस्ट्री में बार बार रिवाइज करता हूं फॉर यू पीपल। हमें पता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट हर वो कंपाउंड देगा जिसमें एसिटाइल ग्रुप होगा या बनने की पॉसिबिलिटी होगी। मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल में हर 2 ऑल
और कीटोन्स में हर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप देता है। सो अब हम देखते हैं वो कहता है कौन देगा। कीटोन्स की बात कर रहे हैं तो 3 पेंटेनोन ही देगा, इसके दोनों तरफ इथाइल चेन है। ब्यूटेनॉन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, क्योंकि ब्यूटेनॉन में एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। द स्ट्रक्चर इज वेरी मच फेमिलियर और हम बीटा को आंसर कर देते हैं। प्रोपेनॉल नहीं देगा क्योंकि इसमें इथाइल कीटोनिक ग्रुप है, मिथाइल नहीं है। और ब्यूटेनॉल भी ऑफ कोर्स नहीं देगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। बी वेरी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग दीस क्वेश्चंस, दीस आर सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 75 है, कहते हैं ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद। एल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से या फेहलिंग सॉल्यूशन से, हम बात कर चुके हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो हमारे पास Cu2O के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, बाइसल्फाइड तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। चार्ली इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। और अगर सवाल इस तरह पूछ लिया जाता कि जिसमें फेहलिंग सॉल्यूशन भी होता और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी होता, तो आप बोथ ऑफ देम का आंसर करते, ठीक है। तो ये इन दोनों का एंड पॉइंट सेम होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन का भी और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी। आपको इसको आंसर करना है। बहरहाल यहाँ पे चार्ली आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 76, कैनिज़ारो रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इज नॉट गिवन बाय, कौन से एल्डिहाइड या कीटोन्स कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सी ऑन द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 76 में मैंने रेलेवेंट एग्जांपल्स भी जस्टिफाई कर दी है आप लोगों के लिए कि अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि भाई कैसे कैनिज़ारो रिएक्शन, आंसर तो इसका एसिटाल्डिहाइड है, वो मैंने बता दिया, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, वो कैनिज़ारो नहीं करेगा, ये कैनिज़ारो करेंगे। और यहां पे मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन की क्लैरिटी करता हूं। ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, यहां पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये भी नहीं देता। इसकी एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में H को रिप्लेस करता है एल्डिहाइड ग्रुप, आपके सामने स्ट्रक्चर दिया। अब यहां पे अल्फा कार्बन तो है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। बिल्कुल इसी तरह यहां पे देखें, ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। So it's an answer in front of you. Justify that. So यहाँ पे मैंने बीटा को जस्टिफाई कर दिया। Very simple. Next question. Question number 77. कहता है स्टूडेंट मिक्स ethanol alcohol, a small amount of the sodium dichromate and added sulfuric acid, strong oxidizing agent ऐड कर दिया, nascent oxygen generate होगी, oxidation होगी। A vigorous reaction takes place. He distill the product formed immediately. ये पॉइंट है, दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन, इमीडिएटली। अगर स्लोली करता तो रिएक्शन प्रोसीड करता, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड बनता, लेकिन इमीडिएटली की वजह से मैं कहूंगा कि वन स्टेप रिएक्शन हुआ, मेरे पास अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, और इमीडिएटली वर्ड की वजह से मैंने एल्डिहाइड को चूज करना है। सो माय आंसर इज द 2 कार्बन का अल्कोहल था, तो एथेनॉल से डेल्टा ऑप्शन एथे, एथेनॉल से एथेनॉल बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। वेरी सिंपल एंड क्लियर, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो इसका ट्रिक यूज किया गया वो मैंने आपको आंसर कर दिया। इट कुड बी वेरी मच कंफ्यूजिंग, अगर मैं यहाँ पे एथेनोइक एसिड भी बात कर दूं तो फिर भी आप इमीडिएटली वर्ड की बेस पे एसिटाल्डिहाइड को चूज करेंगे। बी वेरी क्लेवर व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड बिहेव एज डैश when treated with acidified potassium dichromate. एल्डिहाइड्स जब उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, अच्छा उसने कहा कि बिहेव एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसका कंपैटिबल पार्टनर जो एल्डिहाइड या जो भी कीटोन होगी वो फंक्शन करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसने ये नहीं पूछा कि एसिडिफाइड K2CR2O7 क्या बिहेव कर रहा है, उसने ये पूछा कि एल्डिहाइड क्या बिहेव कर रहा है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, अमंग द मेथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटीज। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन मैं अभी पहले डिस्कस करके आया हूं। हम जानते हैं एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एक बात होगी, और एल्डिहाइड्स में भी वो ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसके साथ स्मॉलर ग्रुप अटैच हो। तो अब उसने मुझे फॉर्मल्डिहाइड कहा, एसिटाल्डिहाइड कहा,
और कीटोन गई, तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर। इसकी जस्टिफिकेशन डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बाकी ऑप्शंस देखता हूं तो सारी तरतीब में से अल्फा ऑप्शन ही मेरा सुटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, which reagent will give similar result with both propanol and propanol with respect to the product acidified potassium diatomate with respect to the product। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स प्रोपेनॉन करेंगे तो हमारे पास जब उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, और एल्डिहाइड की होती है तो वो उतने नंबर का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो नहीं, प्रोडक्ट में डिफरेंस है। एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर प्लस वाइन फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड कहता है कीटोन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं है ऑप्शन। अल्कलाइन कंटेनिंग टोलेंस रीजेंट एल्डिहाइड के साथ सल्फर मिरर देगा, कीटोन के साथ नहीं देगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट 2,4-diNitrophenol हाइड्रोजन इज माय आंसर, डेल्टा इज माय आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हाउ एल्डिहाइड के साथ येलो कलरेशन आती है ब्रैडिस रीजन की, और हमारे पास कीटोन के साथ रेड कलरेशन आती है। भाई विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन प्रोडक्ट पूछा है उसने, तो एडिशन प्रोडक्ट का पैटर्न सेम होता है। यस, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सिमिलर रिजल्ट आते हैं कि सिंपल एडिशन हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये नहीं कि किसी ने रिएक्शन किया है या नहीं किया, या अगर किसी ने रिएक्शन किया भी है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई है, काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज सिमिलर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। बी वेरी मच क्लियर। ये जो कंफ्यूजन आ सकती थी रेड एंड येलो कलर की वजह से, उसको दूर किया है। और अगर एमडी कैट में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने इस डिस्कशन को ज़हन में रखते हुए आंसर करना है। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देन सेम काइंड ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। क्लियर है? डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है, by the dry distillation of a mixture of the calcium salt of the methanoic acid and ethanoic acid यानी calcium formate and calcium acetate। हम जानते हैं ड्राई डिस्टिलेशन जब करते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है, कीटोन्स भी बन सकती हैं, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं। और मैं अपने इस वर्ड को जस्टिफाई करता हूं इन द व्हाइट बोर्ड फॉर यू पीपल। पहले तो मैंने उसकी स्टेटमेंट को फॉलो किया है। वो कहता है जी कैल्शियम एसीटेट, ये एथेनोइक एसिड है कैल्शियम का। अब ये मेरे पास ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ड्रॉ किया, और ये फॉर्मिक एसिड पे मैंने कैल्शियम सॉल्ट की बात की। ड्राई डिस्टिलेशन प्रोडक्ट की तरफ बाद में जाते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन वो होती है कि हमारे पास विदाउट लिक्विड मीडिया आप हीट अप करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। और वो प्रोडक्ट किस तरह बन रही है, देखें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल यहां से निकल रहा है जस्ट, और यहां से दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल निकल रहा है। इन द बुक यू नो दैट ये रिएक्शन दिया गया बड़ी डिटेल में। अब पॉइंट सुनिएगा, यहां पे एक CH3 बच गया और यहां पे AC डबल बॉन्ड आ गया, तो ये CH3 इसके साथ अटैच होगा तो एथेनॉल बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। फर्दर बिल्कुल इसी तरह यहां पे इसके पास एक H बच गया और यहां पे C डबल बॉन्ड और CH3 बच गया है, तो ये हाइड्रोजन जरा के अटैक कर देगा। सिंपल, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के बन जाएंगे। सुनो, इससे मैं मजीद कीटोन्स भी बना सकता था अगर मैं यहां पे भी एथेनोइक एसिड का सॉल्ट यूज कर लेता, यानी कैल्शियम एसीटेट ही यूज कर लेता, तो यहां पे H रहा, CH3 आ जाता, तो मेरे पास प्रोपेनॉन बन जाती। गॉट इट? सो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द एसिड्स कैल्शियम सॉल्ट्स। क्लियर है? तो ये आप लोगों के लिए जस्टिफाई किया आपके सामने, आप आंसर कर सकते हैं। उसने जो क्वेश्चन किया था, उसने पूछा क्या बनेगा। बीटा ऑप्शन इज वेरी मच क्लियर एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जी, अल्फा में कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप यस और कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। वेरी सिंपल, हम जानते हैं। बीटा में द कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर्स एंड कैम्फर। दिस इज रॉन्ग। एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्टली शुगर्स। कैम्फर में कीटोनिक ग्रुप होता है, ये बात ठीक है, लेकिन ज्यादातर शुगर्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। कीटोनिक ग्रुप भी होता है, आप कहेंगे फ्रुक्टोज में, यस होता है, लेकिन ज्यादातर मेरे पास कैम्फर में कीटोनिक ग्रुप होता है, मेंथोन में कीटोनिक ग्रुप होता है, एसेंसेस में कीटोनिक ग्रुप होता है, और शुगर्स में ज्यादातर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है? सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मैं बाकी भी पढ़ देता हूं। इन एल्डिहाइड दैट इज बॉन्डेड विद एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। In ketones, carbon is bonded with the 2 carbon atoms. Yes, this is true. तमाम statements ठीक हैं, और suitable most answer जिसमें थोड़ी सी confusion मौजूद है, that is beta answer, क्योंकि उसने कहा कि mostly sugars में ketonic group होता है, ऐसा नहीं होता, mostly sugars में aldehyde group होता है। Next question. Question number 83, dear students,
कहता है कंसीडर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप विद अ रिएजेंट, ठीक है, उसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर दी है, ठीक है, हम उसको जानते हैं। सवाल क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन इज Charlie option, very simple, nucleophilic addition reaction mechanism. You are observing the data, ये बड़ी common practice example आपके सामने है. So Charlie option is my answer. Be very much familiar about these kind of the mechanistic steps. ये पूछे जाते हैं और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 स्टूडेंट्स। NaBH4 reduces all the following compounds to respective alcohols except, अच्छा, हाइड्रेट कीटोन्स को करता है जी, पार्शियल रिडक्शन करता है जी, सोडियम बोरोहाइड्रेट, अच्छा, किसको नहीं करता देख लेते हैं। अल्फा को करता है, बीटा को भी करता है, एल्डिहाइड है, चार्ली भी एल्डिहाइड है। डेल्टा इज माय आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट टेस्ट में भी बात की थी, मैंने कहा था कि जो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, उसमें ये खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। एक बात, दूसरी बात मैंने कहा था सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्राइड आयन बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड कीटोन्स में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल में ऐड नहीं होगा। अब हमारे पास अल्कीन और अल्काइन बाय देमसेल्व्स दे आर द न्यूक्लियोफाइल, दे आर प्रमोटिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, they need an electrophile to be added in. How I can add the nucleophile into the nucleophile? So delta में रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट का रिएक्शन अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों के साथ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, लास्ट क्वेश्चन है। Which one of the following statement is not correctly matched? Not. टेबल दिया गया बच्चों आपके सामने, अल्फा में कहता है, केमिकल फार्मूला दे दिया और नाम बता रहा है, सोडियम 1 हाइड्रोक्सी इथेन सल्फोनियम, ठीक है, बिल्कुल सही है। बीटा में कहता है एक स्ट्रक्चर देके और कहता है एथेनल हाइड्रोजोन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर्स पता है ना, ऑक्साइम्स का, हाइड्रोजोन्स का, फिनाइल हाइड्रोजोन्स का, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। चार्ली में एक स्ट्रक्चर देके कहता है अच्छा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन साइनाइड। वेल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बोलना चाहिए, क्योंकि साइनाइड का कार्बन उसने चेन में शामिल किया है। ये प्रोपेन नाइट्राइल नाम होना चाहिए, साइनाइड नहीं होना चाहिए। साइनाइड बोलेंगे तो फिर वो आता है कि केमिस्ट्री में से कार्बन को निकाल देगा ना, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं तो फिर वो कार्बन को चेन में लेके आता है ना। तो अगर मैं साइनाइड के कार्बन को प्रोपेन कह रहा हूं तो मेरे साथ वर्ड नाइट्राइल आना चाहिए। चार्ली ऑप्शन गलत थी और डेल्टा ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है चार्ली। वेल डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेस टेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, और हमारे लेक्चर और एक टेस्ट के बाद इसकी डिस्कशन कंपैरेटिवली हमें बहुत आसान लगी है, और इसमें जितनी भी डिस्क्रिप्शन की गई है उम्मीद करता हूं इसकी रोशनी में आप अपने आप को मजीद प्रिपेयर करेंगे और आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।